चलिए सो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आपको द मीनिंग ऑफ चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आज हम इसके पहले का चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को सिलेबस से हटा दिया है, हालांकि हम उसके बारे में जो भी पढ़ना है वो यहाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर के जो है एनाटॉमी को देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक रिदम क्या 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 पेडिसिल और पेडिसिल के बाद आता है क्या क्या थैलेमस। ठीक है, अच्छा थैलेमस के बाद आप थैलेमस वो रीजन है जहां पर सेपल पेटल स्टैमेन और जो है आपका गाइनेशियम ये सब क्या करेंगे लाइक करेंगे मतलब इसी के ऊपर सब आकर के लगेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो ग्रीन मोस्टली सेपल जो होता था ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है ग्रीन। उसके बाद क्या होता था कि सबसे पेटल बहुत सारे सेपल मिलकर क्या कहना बनाते हैं सर कैलिक्स क्या बनाते हैं कैलिक्स। बहुत सारे पेटल मिलकर क्या बनाते हैं कोरोला। क्या बनाते हैं कोरोला। क्या बनाते हैं कोरोला। इसके बाद आता है आपको क्या इसके बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं स्टैमेन। क्या कहते हैं स्टैमेन। कुछ ही समझ आया। और इसके बाद आखिरी क्या होगा कार्पेल। क्या कहेंगे कार्पेल। बहुत सारे कार्पेल मिलकर क्या बनाएंगे गाइनेशियम। क्या बनाएंगे गाइनेशियम। इसमें इतना कार्पेल पहले क्या बना होता है ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखने लायक क्या चीज है, यहाँ पर साइड में ऐसे बना ये जो एरिया है इसको कहेंगे ओवरी। क्या कहेंगे ओवरी। ये जो एरिया है इसको कहेंगे स्टाइल। क्या कहेंगे स्टाइल। और इसको क्या कहेंगे तो कहेंगे सर स्टिग्मा। क्या कहेंगे स्टिग्मा। ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे कार्पेल। क्या बनाएंगे कार्पेल। और बहुत सारे कार्पेल मिलकर क्या बनाएंगे गाइनोशियम। क्या बनाएंगे गाइनोशियम। हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। यहाँ की जगह नहीं है, बायोलॉजी पढ़ाना है पहले यहाँ देखिए ऐसे लिखिए फ्लावर। तो फ्लावर में आपने कितने पार्ट पढ़े बोलो कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम। हम और बड़े लेवल में बात कर रहे हैं ना। कैलिक्स एक ग्रीन पत्ती को बोला था, कोरोला जो है बहुत सारे मतलब बहुत जो 5 पंखुड़ियां थी ग्रीन। ये जो टमाटर के अंदर 5 तो दिखी थी, ये पूरे को कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे और एक को क्या कहेंगे सेपल। ऐसे ही बना लो। देखो मेरी ही तरह बनाया करो तो तुम्हारी एक हैबिट डेवलप होगी। तो तुम क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे तुमको कहानी तो लिखनी नहीं है, तुमको फ्लो चार्ट में ही पढ़ना है कि सब बनाया करो। जैसे तुम देखोगे तुम्हारी मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया कैलिक्स। इसी तरीके से जो तुमने बहुत सारे पंखुड़ियां बनाई थी, एक पंखुड़ी को क्या कहा था आपने तो कहेंगे सर बहुत सारे पहले याद किया सेपल्स। बहुत सारे सेपल मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं और बहुत सारे क्या मिलकर के पेटल्स मिलकर के क्या बनाते हैं तुम बताओ सविता। राइट राइट। बहुत सारे पेटल मिलकर क्या बनाते हैं समझ में आ रही है। और इसके बाद क्या है बहुत सारे एंड्रोशियम कैसे बनते हैं, बहुत सारे स्टैमेन मिलकर के क्या बनाते हैं एंड्रोशियम। और इसके बाद गायनोशियम। इसीलिए तो फीमेल डॉक्टर्स को क्या कहते हैं गायनोलॉजिस्ट।
गायकोलॉजिस्ट, क्या कहेंगे? गायकोलॉजिस्ट। क्या हो गया? बहुत सारे स्त्री रोग विशेषज्ञ हिंदी में कहते हैं। हाँ, क्या क्या पुरुष रोग विशेषज्ञ भी होना चाहिए। पुरुष रोग विशेषज्ञ को मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं। ठीक है, कैलिस का रेशियो होता है KCAG, सिंबल क्या है? KCAG। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इतने की, इनको कहेंगे एसेसरी ऑर्गन पार्ट और एंडोसोम क्या है? रिप्रोडक्टिव चलो ठीक है। अच्छा, एक्चुअली पेट में ज़्यादा चार में से या उसके अलग देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन एसेसरी पार्ट का काम क्या है? क्यों एसेसरी करते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? पॉलिनेटर्स। किसको? क्यों? इन द फॉर्म ऑफ हानि पॉलिनेशन सब जरूरत पड़ी। ये बात हो गई। ये एक कहानी यहाँ से है। इसे दो अलग पेड़ हैं। क्या है? दो अलग पेड़ हैं और एक के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपके पास फीमेल का है। तो जिसके पास दोनों ही में है उसमें भी हाँ समझा कि कैसे सिचुएशन। ठीक है। हाँ, जो मेल वाला है उसके घर वाले चाहते हैं कि उसके नाती पोते हो। क्या हो? तो ऐसा थोड़े जाएंगे किसी का रिश्ता लेके हम पोता चाहते इसलिए शादी करवा दीजिए। वेरी प्रैक्टिकल। तो क्या होता है कि वो हम चाह रहे थे कि आपकी बेटी से हमारे बेटे वक्त शादी हो जाए। ये जो अब देखो, ये शादी की बात पहले रिश्ता चला, पसंद आने की बात, अब ये रिश्ते की बातें कौन कर रहा है? किसी से ये सब दूसरे लोग कर रहे हैं। फूफा हो गए, जीजा हो गए, चल भाई की बात चलाइए। अरे यही जो कहानी है, ये रियल कहानी है। वही फूफा जो शादी लगवाए, सबसे पहले फूफा की बहुत इज्जत होती है। अरे फूफा आए हैं, बैठो ये करो। तो फूफा का नाम शादी में लगवा देते हैं। शादी का कोई दिक्कत नहीं, फूफा की कोई इज्जत हो रही। शादी के दिन बहुत इज्जत, जिन शादी हो गई वही फूफा कहानी खत्म। हाँ, पूरा सब कुछ बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। रीजन क्या? अच्छा यही रीजन भी है। हाँ, फिर कहते हैं हमको इज्जत मिल रही है, चले जा रहे हैं, कभी रुकेंगे। अरे तुम सच बताए, जिस दिन तक शादी है या कोई फंक्शन है वहाँ तो गेस्ट की बड़ी इज्जत होती है। और उसके तुरंत दूसरे से देखना है इतने दिन से यहीं बैठे अपने घर जाए, अच्छा हो रहा है, खाना बनाने के लिए 10 दिन यहीं है। नहीं होता, आपके घर में नहीं होता यार, यही लोगों के होता है। अकेले होता है, मतलब मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों ने घर के अंदर बात सुनी नहीं होगी कि कुछ दिन तक घर वालों को दिक्कत होने लगती है। भेजो इनको मेरे कमरे में बैठे नहीं, कुछ रिश्तेदार होते हैं लंबे समय तक नहीं होते। हमारे मेरे से ज़्यादा हमारे घर वाले रिश्तेदार रहते हैं।
मैं सच बता रहा हूँ, मैं साल में अपने घर 5 दिन रहूँगा। अब बाकी के दिन हमारे घर वाले रिश्तेदार आके हमारे घर में रहे, किसी से बिटिया के लिए नहीं है, किसी से कक्षा नहीं आया है, किसी से कुछ हो गया है, वो पूरा चल सत्संग की तरह लोग आते जाते हैं। ठीक है, होना चाहिए सब। एक तो प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक समझ में नहीं, ये अब ये जो पूरा खेल है, ये एसएससी ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? एसएससी ऑर्गन क्या करता है? कैसे रिप्रोडक्टिव, क्योंकि जो मेल और फीमेल पार्ट है वो इमोबाइल है। कैसे है? ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टैंड के थे, अरे आज हम एंडोसिस बन जा रहे हैं, पॉलिनेशन क्या जा रहा है, नहीं, मतलब कोई ना कोई उसको वेक्टर चाहिए, कोई ना कोई वेक्टर चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, जैसे पानी, हवा, चमगादड़, ठीक है, वेरी कॉमन है, बीज, ठीक है। तो यही सब पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि ये लोग जो है किसी का पढ़ना जा रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना जा रहा है, जो हम लोग एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एम्ब्रियोलॉजी में होता क्या है, हम पढ़ते क्या है, वी स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार बना देगी। वी स्टडी नेचर, वी स्टडी नेचर डेवलपमेंट, वी स्टडी नेचर डेवलपमेंट, nature and development of structure and processes associated with sexual reproduction। अब बात आती है फ्लावर। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो नॉर्मली फ्लावर जो है इसको हम यूज करते हैं एज अ एस्थेटिक मटेरियल या किसी सोशल यूजेस में, लाइक किसी को पीला गुलाब दे दिए, सफेद दिलाए, पिंक दिलाए, इनका फेवरेट पता था। आजकल पिंक बहुत फेमस है, लड़के दिला रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ होने लगा है, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्लावर यूज इसका यूज सबसे पहला एस्थेटिक, बढ़िया जो है किसी से सलवा है, और लड़कों का नहीं होता फूल। हाँ, अभी मैं एक दिन मेरी बहन को लहंगा चाहिए था, बहुत अलग ही चीज़, ठीक है। मुझे मेरे साथ भाई लहंगा कहाँ मिलता था, आपको नहीं पता था किस दुकान है, तो मैं ऐसे ही गंज से गुजरा था, वहाँ पे बहुत सुंदर सा सैलून था, तो देखा तो वहाँ पे बाहर जो है इसलिए लहंगा कटा हुआ था, अदा करके कोई नाम था उसका। तो हाँ, उसमें बताते कि इसमें सस्ता वो मनीष मल्होत्रा का मिल जाता है। हमने कहा तो वापस चल गए क्या। एक मनीष मल्होत्रा नाम का एक आदमी है, वो लहंगा बनाता है हीरोइनों के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्या ही होगा, अब आए हैं तो देख ही ले। तो मैंने क्या ऐसे एंट्री किया तो दीवार वाले वहाँ फूल ही फूल, लेकिन वो नकली था, थोड़ा अंदर का झरना था। हम कहीं कहाँ गए, पार्क में आ गए क्या, तो मतलब पूरा महल की तरह बना रखा था, अंदर फव्वारे वाले झरने वाले, उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ बड़ी हुई, अब पूरा फूल में लग रहा, ऐसा गार्डन में आ गए। देखा मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वहाँ लोग लहंगा ट्राई करके घूम के फोटो खिंचवाने लग गया। नहीं, वो आ रही है, वो ऐसे घूम रही है, तो ये देखो लहंगा ऐसे बड़ा इतनी जगह पे
रखी थी कि आप यहाँ पे घूमोगे तो आपको वो लेगा कितनी दूर तक घूमता है। तो अब चलो ठीक लग रहा था, हम कहे कोई बात नहीं, हम आए तो देख ही लिए। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमको कपड़ा पहन के दिखाते, मतलब तुम हमने हम कहे यार ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो कुछ लोग है ना वो ऐसे आते ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा, हमको कैसा लगेगा, हमको क्या करना, हम आए खाने ले ले। हमने वो देखना शुरू किया तो हो गया, देखो कोई दुपट्टा था वो 8,000 रुपए का दुपट्टा, मतलब उसमें जितने कपड़े सवाल अलग बिक रहे हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले पूछा भैया ये कितने का कह रहा सर, सबसे सस्ता है 8,000 का, ज्यादा सस्ता नहीं है, अभी तो सैलरी भी नहीं आई। लहंगा वाज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो उसकी रेट थी, रेंज थी, वो उनका था समथिंग की सर 22-20 हज़ार से शुरू होता है। तो मैंने कहा वो 23 वाला बता दो, 23 वाला देखे फिर क्यों हम इतना महंगा, मतलब पूरा क्लाम करने के 40,000 का है। हाँ तो मैं बहन को बता रहा था, बड़ा बेकार शुरू में कहीं और से दिला देता हूँ, अरे यार फालतू के पैसे, ये सब चक्कर मत पड़ना। हाँ मैंने कहा आप ये बना रहे तो मिंत्रा दिला देंगे, हमारे हो गया, तुम देखते होगे कभी और नहीं आता है, अभी भी रिसीव करना पड़ता है, देखिए ना कभी नहीं आता है। अच्छा ये मेरे घर वालों को पता नहीं क्यों लगा हुआ है कि मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, वो वहाँ ऑर्डर करते हैं लेकिन सीओडी करते हैं। हाँ आप प्रश्नोत्तर के मालिक हैं, अब वो सामने से दो सेल्स में खड़ा है ऐसा सब देख रहा हूँ, अब मैं अपना वॉलेट देख रहा हूँ कि क्या करूँ यार, क्या बोल भी नहीं सकता, इसके सामने कैसे बोल दूँ कि पैसा नहीं है, ठीक है। बड़ा यार ये सब घर वालों को कभी अपना एड्रेस मत बताना कि काम वाम करना हो, ठीक, ये सब सीखना, सब जिंदगी हमारी जिंदगी में है, ठीक है। अब हम क्या क्या किया, अब कहते हैं सर आपके लिए फिलहाल तो रिलीजियस चीजें जो हमारे फिलहाल आता है, एस्थेटिक वो सोशल वाले के लिए, और ये सोशल है आप लोगों के लिए, और कुछ कल्चरल वैल्यूज होती है, जैसे कोई मर गया मतलब शहीद हो गया ऐसा हो गया, उसमें हम शहीद लोगों के लिए लिफाफा पूरा वाइट है जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों में इनका यूज होता है। अब लेकिन बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, अगर मैं बायोलॉजिस्ट के नजरिए से देखता हूँ, किसके नजरिए से, बायोलॉजिस्ट के नजरिए से, अगर मैं बायोलॉजिस्ट के नजरिए से देखता हूँ तो लाभ जो है वो है एक तरीके का कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट, क्या है, कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट, एक सेकंड रुकिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है, इसका फंक्शन क्या है, तो लिखिए परफॉर्म, चलो फ्लावर का काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, किसमें पार्टिसिपेट करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, हम लोग जो पढ़ते हैं, अच्छा प्लांट में कौन कौन से आते हैं, तो कहेंगे सर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज मैं फ्लावरिंग बोल रहा हूँ, फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म, कौन सा प्लांट, एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब बात आती है कि जो फ्लावर है, अरे पढ़ा तो हम लोगों ने यहीं पे है, चलो ये देखो, ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको कहते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, क्या कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब सर, फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब क्या है कि कोई भी फ्लावर कितने पार्ट से मिलकर के बना है, ठीक है। तो किससे किससे मिलकर बना है, तुम बताओ, एक बिना देखे, हाँ बोलो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, गुड, वेरी गुड, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, नोट करिए, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट के नजरिए से फ्लावर क्या है, तो कहेंगे सर कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट,
और ये क्या परफॉर्म करता है, कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। अब हम बात करते हैं फ्लावर में, तो फ्लावर में दो रीजन होता है, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल रीजन। नॉन एसेंशियल रीजन को ही हम क्या कहते हैं, एसेसरी वर्ल, क्या कहते हैं, एसेसरी वर्ल या एसेसरी पार्ट। और एसेंशियल रीजन में कौन सा पार्ट आता है, रिप्रोडक्टिव। अब रिप्रोडक्टिव वर्ल को क्या, रिप्रोडक्टिव वर्ल मतलब ऐसी पत्ती जिसने क्या होल्ड कर रखा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं, कहीं पर भी फिल आ जाए इसका मतलब पत्ती। तो जो पंखुड़ी है, एक्चुअली पंखुड़ी इज पत्ती, राइट। पंखुड़ी क्या होती है, कलर, अलग अलग कलर के। वो जो तुम ओवरी देख रहे हो ना, वो कार्पेल देख रही हो, जो वो स्टैमेन देख रही हो, वो भी पत्ती ही है, क्योंकि वो शूट पे लगा है, किस पे, स्टेम पर। तो एक्चुअल में हकीकत देखो क्या है, हकीकत तुमको दिख ऐसे रही है, ऐसे दिख रही बहुत बढ़िया सा, तुमको ऐसे अच्छा लग रहा है कि अरे अगले ने तुमको फूल दे दिया। नहीं, अगले ने तुमको फूल नहीं दिया है, अगले ने तुमको क्या दे दिया है, मॉडिफाइड शूट, कंडेंस शूट, और वो दिया पत्ती ही है। अरे अच्छा, तुमको सिखा दिया। ये है एक छोटा सा पत्ती। जनरली कोई भी स्टेम इस तरीके की है, इसकी जो इंटरनोडल डिस्टेंस है उसी को क्या किया है, कम, क्या किया है। और पत्ती हमेशा किस पर लगती है, नोड पे। कहां पर, नोड पे, यहीं से पत्ती निकलती है हमेशा, देख लेना जाके। अब यहां पर लगा दिया, कौन से कलर की लगाएं, हाँ, लाल कलर की, लाल बहुत पसंद है, क्यों कृष्णकांत, लाल बहुत पसंद है, क्या बात है, बहुत बता देना। कहते तो हमको पिंक, हमारा वाला भी सुन लीजिए। लाल वाला कलर से कुछ होता नहीं है, हाँ, अच्छा, हाँ देखो इस उम्र में अच्छा ही लगता है। ठीक है, दिख रहा है। चलो अब ये देखो यहां पर लगा हुआ है, कहां पे लगा है, इस रीजन में, और इसके जस्ट बाद देखो मैंने ये लगा दिया मैंने। बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया। और ये सारी चीजें जहां पर है इसको कहते हैं थैलेमस, और ये हो गया थैलेमस, या इसी कहेंगे पेडिसिल, और ये हो गया आपका पेडुंकल। चलो नोट करो, बात समझ में आ गई। यहाँ तक की चीजें बहुत क्लियर है। तो मॉडिफाइड शूट है और ये सारी लीव्स है, लेकिन मॉडिफाइड है, राइट, नोट करिए। तो पेरियांथ मेंबर का मतलब है ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन कौन है, कैलिक्स और करोला, यहाँ एंड्रोशियम और गाइनोशियम, नोट करिए। चलो यहाँ पर जो चीजें बोलूंगा सिर्फ उतनी ही काम की है। लिखिए एक बात, कैप्सुला, ऐसे लिखिए कैप्सुला। और ये कैसा प्लांट है, हेटेरोस्पोरस प्लांट। अब मुझसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये हेटेरो का मतलब, हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या है। तो दो तरीके के स्पोर होते हैं, एक मेल स्पोर होता है और एक फीमेल। अब आप लोगों ने क्लास 11th में एक बहुत छोटी सी बात पढ़ी होगी, मैं क्लास 11th आपको दिखा रहा हूँ। क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा है तीसरा, प्लांट किंगडम वाला पढ़ा है। और उसमें क्या होता था, उसमें आपने पढ़ा है 3 तरीके की लाइफ साइकिल पढ़ी है, हैप्लॉन्टिक,
डिप्लॉन्टिक और तीसरा है हेप्लोडिप्लॉन्टिक। सुना है सब सर? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ला दिखाएं। क्लास 11 12th है, क्लास 11th में बस तीसरे चैप्टर में, जिसमें देखो यहाँ देखो डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले, अच्छा प्लांट पढ़ रहे हैं और एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है क्या होती है, कैसी होती है? तो कहेंगे सर ये डिप्लॉन्टिक। इसमें जो मेजर लाइफ साइकिल है वो किस पर है? डिप्लॉइडी। मतलब इनकी प्लॉइडी क्या है? 2n। मतलब जैसे हमारी प्लॉइडी क्या है? कहेंगे सर 46, 2 × 23। तो हम लोग क्या है? डिप्लॉन्टिक। लेकिन अगर मैं स्पर्म की बात करें तो उसकी प्लॉइडी क्या है? स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, या ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं एक में ह्यूमन? 23। कितने? 23। और किसी बेबी में, हमारे आप में इस समय हर सेल में, हमारे आपकी हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? हमारे आपकी कोई भी कोशिका उठा करके देख लीजिए तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। कितने? 46। तो 23 का दुगना है कि नहीं? एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, ज़्यादा कम हो गया। 46 कितना? 46। तो 23 का दुगना, अगर मैं 23 को क्या मान लूं? n। क्या मान लूं? n। तो 46 को मैं क्या लिखूंगा? 2n। जस्ट दुगना ऑफ, अगर 23 को मैं n लिख लूं तो 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्लियर हो गई? अब ये जो प्लॉइडी शब्द है ये दिमाग से क्लियर हो गई? जनरली लगा रहे n आ गया, 2n आ गया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बात समझ में आ गई? जिसको नहीं पता वो साइड में लिख ले। आपकी कॉपी में जो ऊपर पेज बचा रहता है ये वो बातें लिखनी होती है जो आपको क्लासरूम में आपने पहली बार सुनी, आपके काम की है लेकिन आपको पता नहीं थी, अभी आपको पता चली और लेकिन आप भूल सकते हैं, तो वो चीज़ को वहीं पे शॉर्ट में लिख दीजिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखो एक अच्छा स्टूडेंट वो होने वाला है जो पूरे के पूरे क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी कॉपी में समेट के जाएगा, क्योंकि क्लासरूम से ही क्वेश्चन बनना है। तो जो जो चीज़ें आपको क्लास, जो अगर आपने हर दिन की पढ़ाई में क्लासरूम को समेट लिया तो आपकी नोट्स आपके लिए वरदान हो जाएगी। मैं इसीलिए हमेशा फ्लो चार्ट की तरह लिखवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिड्यूस तरीके से आप कनेक्शन आप खुद बिल्ड कर लोगे। एरो खुद बताएगा कि इस बात के बाद ये बात है। फ्लो चार्ट आपको बहुत मदद करने वाला है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिप्लॉन्टिक। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है? तो कहेंगे स्पोरोफिटिक। कैसी होती है? ठीक है। तो दो स्टेज होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। अब मेरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक कंडीशन। यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं शुरू कर रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? मैं शुरू कर रहा हूँ, चलिए फ्लावर से। किसे शुरू कर रहा हूँ? प्लांट से। प्लांट होता है तुम्हारा, अब अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसे यहाँ लिखो मेल गैमीट, और ऐसे बनाओ फीमेल गैमीट। बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, अभी देखना। अगर तुम लोगों को विश्वास ना हो, पूरे चैप्टर में जो मैंने फ्रंट लगाया है, आप देखिएगा कि जो आपका थंबनेल है वो थंबनेल ही इसी बात की बात कर रहा है। देखिए कहाँ से बात शुरू हो रही है। तो कह रहे हैं सर ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन इवेंट है। देखिए इस तरीके से दिख रहा है, जाइगोट है, फर्टिलाइज, देखो ओवरी है, इसमें ओवम होगा, और यहाँ पर ये देखो ये पॉलन आया, पॉलन से क्या निकला? जो है मेल गैमीट। पॉलन से स्टिग्मा थोड़ा निकला है। पॉलन ग्रेन से क्या निकला? मेल गैमीट। ये मेल गैमीट किससे फ्यूज कर दिया? एग से, और ये
ये भी है प्लॉन्टिक और ये भी है प्लॉन्टिक, दोनों मिलकर के क्या बना लिए 2n। क्या बनाए 2n। मेरी बात को समझिए, क्यों हमारा ये पूरा का पूरा फोकस 2n। अच्छा, प्लांट जो है तुरंत पौधा पैदा करता है, इंसान जैसे बच्चा पैदा कर रहा है, प्लांट पौधा पैदा करता है क्या? क्या करता है? सीड। क्या करता है? और इस सीड में जितनी भी सेल होंगी क्या होंगी? सबका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, सबका क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। इसमें कितना था तो कहेंगे सर n, इसमें कितना था n, n प्लस n क्या हो गया 2n हो गया। यही तो होगा, देखो ना ये n और ये n 2n हो गया, जाइगोट हो गया। अब जाइगोट के बाद सीड हो गई, सीड जब जर्मिनेट करेगी तो इसकी जितनी भी सेल होंगी क्या होंगी 2n। क्या होंगी 2n। किसको छोड़ करके? फ्लावर। फ्लावर के बाद जब ये सीड पूरा ग्रो करेगी, पेड़ वेड़ बन जाएगी, उसके बाद ये बनेगी फ्लावर। फ्लावर में जब आएगी अब यहाँ पर होगा गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ एक स्टेज होती है, एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं, सब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। यहाँ से बोलना मतलब बहुत अर्ली स्टेज में बहुत सारी बात यहीं पे बतानी पड़ेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। जब पढ़ ही रहे तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यही है इवेंट। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे थे ये है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जन होता क्या है, देखो अब इसको देखना नाम क्या है। एक का नाम, फीमेल का नाम पड़ गया मेगास्पोर। क्या पड़ गया नाम? मेगास्पोर। नाम को समझना, मेगास्पोर। और मेल का नाम क्या हो गया? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर डेवलप किया तो क्या बना है? माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई और क्या बना? तो एक शब्द तुमको समझ में आ गया कि कहीं पर भी अगर स्पोर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्पोर। स्पोर इसका मतलब इसके पहले बना होगा स्पोर। ये दो तरीके का बना है, एक मेल और फीमेल। स्पोर क्या कैसा होता है? कहेंगे हैप्लॉन्टिक। कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक। और स्पोर बनने के लिए क्या हुआ होगा? तो कह रहे हैं स्पोर बनने के लिए कोई जाइगोट रहा होगा या कोई सेल रही होगी, ठीक है? तो ये कहेंगे, इसका नाम है, इसको कहते हैं, ये है प्लांट, इसको कहेंगे स्पोरोफाइट। क्या? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट मतलब फाइट कहीं पर लग जाए तो उसका मतलब होता है प्लांट, और कहीं पर लग जाए फिल, क्या लग जाए? फिल, तो इसका मतलब लीव। किसी, ये सब जानते रहो शब्द, तो यही सब लिखा जाता है कॉपी पे ऊपर साइड में। अभी तुमको पढ़ने में मजा आ रही है, आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम ये सब शब्द सुन के कंफ्यूज हो गए, तो अभी से कनेक्शन बनाना शुरू करो। स्पोरोफाइट क्या है? तो कहेंगे सर प्लांट। अब अगर मान लो कि ये मैं मान रहा हूँ ऐसा जिसमें मोनोशियस प्लांट, मेल भी एक ही में है, फीमेल भी एक ही में, इसको तुम तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल गैमीट भी है और फीमेल। मैं ऐसे जनरल बोला ताकि आपका शब्द ना पड़े, ठीक है? अब ये जो स्पोरोफाइट है, इस पर ये जो लीफ है, इसको कहेंगे स्पोरोफिल। और ये अब इन चीजों को देखना मजा आ जाएगी तुम लोगों को, बहुत क्लियर कट आएगा। अब इस प्लांट पर जिस लीव पर स्पोर प्रेजेंट है, अब एक सर माइक्रोस्पोर हैप्लॉन्टिक है, इस जिस लीफ पर प्रेजेंट है उसको कहेंगे स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ठीक है? अभी आप एनसीईआरटी तक देखोगे फिर कहोगे यार इतना कुछ कैसे लिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? अभी तुम्हारे देखोगे तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। ये शब्द कहाँ से आ रहा है? तो कहेंगे सर अच्छा बताना, ऐसी कौन सी पत्ती है जिस पर मेल गैमीट है? बोलो,
ऐसी कौन सी पत्ती है जिस पर मेल गैमेट है? अरे स्टैमेन, स्टैमेन नहीं था फ्लावर में, स्टैमेन वाली जो पंखुड़ी थी उसी पर तो एंथर था, Yes, sir. Yes. उसी को तो मेल गैमेट बोल रहे थे। उसके अंदर क्या था? पॉलन ग्रेन था, Yes, sir. पॉलन सैक था, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन के अंदर ही तो रहता है तुम्हारा मेल गैमेट। तो वो पत्ती ही तो है। अभी शुरू में यही तो बात बोली थी कि फूल में जितनी भी चीजें फूल नहीं, एक्चुअली पत्ती हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप की। यही बात। तो माय स्पोरोफाइट वो प्लांट है, और इस प्लांट में जो फूल है, फूल में जो वो स्टैमेन है वो क्या है? स्पोरोफिट। बात समझ आ गई? दूसरा क्या हो गया? मेगा स्पोरोफिल। अच्छा, एग्जाम में सब शब्द बहुत ऐसे ही पूछ लेते हैं। ये हो गया डिप्लॉन्टिक, हो गया। और ये जो पंक्तियां हैं ये भी होती हैं डिप्लॉन्टिक। क्या होती है? मजा आ रहा है? Yes, sir. ये मिल गए। अब क्या बनेगा? वो कहेंगे सबसे पहले सावन तुम ऐसा करो, जाइगोट बना दो, मैं परेशान कर दोगे। क्या बनेगा? Zygote. प्लांट में जाइगोट वाइगोट बोलना अच्छा नहीं लगता, सीधे सीड बोल दो। जाइगोट के बाद इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कहेंगे अब होगा इसमें माइटोसिस। अब बनेगा क्या? एम्ब्रियो। या मैं एम्ब्रियो को क्या मैं सीड बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ सीड? अच्छा, n+n क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, सीड क्या करेगी? जर्मिनेट होगी। क्या करेगी? Germinate होगी. तो क्या बनाएगी? पौधा। इसीलिए मैंने इसको प्लांट लिखा है। अच्छा, एक बात बताना, कोई भी पेड़ देख लो, कोई भी पेड़ देख लो, मुझे सिर्फ इतना बताना कि उसमें फूल कब आता है। 2-2.5 साल तो मिनिमम लगते ही हैं। अरे यार, पेड़ बोल रहा हूँ, मैंगो की ट्री, Yes, sir. उसमें फूल नहीं आता, आम आता है। ठीक है। अब मेरी बात को समझो, इस बात को कनेक्ट क्यों करना चाह रहा हूँ। तुम लोगों ने एक चीज देखा कि वो सीड जर्मिनेट कर रही है और यहाँ पर होगी माइटोसिस। नहीं यार, ये तो अलग कहानी हो गई। मियोसिस यहाँ लिख लो, तब बताएं तुम लोगों को। प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल में ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज कैसी बना रहा है? डिप्लॉन्टिक। नहीं समझ में आया? मेरी बॉडी में, मेरी बचपन से मुझे 13 साल तक देखो, 11-12 साल तक का देखो, इतनी लाइफ साइकिल में बचपन से 11 साल तक की एज में मेरी बॉडी में जितनी भी सेल बनी वो कैसी रही होगी? सबके अंदर कितने क्रोमोसोम रहे होंगे? 46। क्या हुई होगी? अरे स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे आता है ना, तो प्यूबर्टी के पहले जितनी सेल बनी हो कौन सी बनी है? डिप्लॉन्टिक। कैसी बनी है? तो ज्यादा से ज्यादा मेरी लाइफ साइकिल का पार्ट कैसा है? मेरी लाइफ साइकिल में सेल्स की प्लॉइडी कैसी रहेगी? डिप्लॉइडी। नहीं समझ में आया? सविता, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, अरे इतनी छोटी सी बात पे कहीं कौन स्ट्रेस लेता है? अभी देखना, 1 मिनट में सिखा देंगे। तुम्हारी बॉडी की 90% सेल्स कैसी होंगी? किसी का भी क्रोमोसोम निकालेंगे कितने होंगे? 46। किसे? तभी तो तुम्हारे बाल का डीएनए निकाल करके देखते हैं, और तुम्हारी बॉडी की कोई सेल या ब्लड का डीएनए निकाले मैच करा लेते हैं, अरे भैया यही खून की थी। Yes, sir. राइट? अगर ऐसा होता कि बाल के डीएनए और गैमीट के डीएनए से मैच कराना होता, कितना सरदर्द है। थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत आसान है, तो बहुत टेक्निक इवॉल्व हो गई है, लेकिन थोड़ा तो है ना। तो ये बात समझ में आई? तो आपकी बॉडी में ज़्यादातर सेल कौन सी बन रही है, वही आपकी प्लॉइडी डिसाइड करेगी, मतलब आपकी लाइफ साइकिल कैसी है। तो इसमें आपने देखा कि प्लांट 90% टाइम तो डिप्लॉन्टिक सेल बना रहा है, और हेप्लॉन्टिक सेल सिर्फ कब बना रहा है? जब उसको क्या करना है? रिप्रोडक्शन। क्या करना है? तो इसका मतलब ये जो प्लांट है इसकी मेजर लाइफ साइकिल कैसी है? स्पोरोफिटिक। अच्छा, मुझे एक बात बता देना बस,
ये जो गैमेटोफाइट, अच्छा गैमेटोफाइट शब्द तो बीच में आया ही नहीं, थोड़ा सा जल्दी बता दिए। ये जो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, आइस्पोर है, इनके बाद ये थोड़ा सा ये बनते हैं ये सब, इनको हम लोग फीमेल, मेल है ना, ये मेल गैमेटोफाइट, थोड़ा सा तुम लोगों को सिखा दे रहे हैं, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे तुमने एक शब्द सुना होगा एम्ब्रियो सैक, Yes, sir. सुना है, ओवम सुना है, ठीक है। तुमने एक शब्द सुना पॉलन ग्रेन। Yes, sir. अब मेरी बात को सुनना, पॉलन ग्रेन प्लांट से निकल जाता है और कुछ दूर उड़ के जाता है, जिंदा रहता है नहीं रहता है? Yes, sir. जाता है दूसरे पेड़ के ऊपर बैठ जाता है फूल पे, तब तक जिंदा रहता है कि नहीं रहता है? Yes, sir. अच्छा, ये एक हैप्लॉन्टिक सेल है जो जिंदा है। तो कोई भी सेल जो जिंदा है अपने आप कैसी होगी? प्लांट जैसा होगा ना। तो गैमेटोफाइट, फाइट मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग है, तो मेल गैमेटोफाइट जैसा आप कह सकते हो पॉलन ग्रेन। क्या कह सकते हो? Pollen grain. ठीक है। अब लेकिन बस एक बात ये समझ जाना, क्या पॉलन ग्रेन की जो लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफाइट के बिना पॉसिबल थी? नहीं। तो ये जो गैमेटोफाइट है इसकी लाइफ इस प्लांट पर डिपेंड करेगी कि नहीं? ये अपना खाना वाना कहाँ से ले रहा था? यहीं से पहले मैनेज कर रहा था ना। तो ये जो गैमेटोफाइट है इसकी लाइफ साइकिल किस पर डिपेंड करती है? स्पोरोफाइट पर, मेन प्लांट बॉडी। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? तो कहेंगे स्पोरोफिटिक। तो जहां पर मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक, मतलब किसी भी पेड़ में 90%, 100%, 80, 95% टाइम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल होती है। ये सब शब्द है, जितनी बातें बोल रहा हूँ सब क्वेश्चन है। अजीब सी बात है ना, ये सब क्वेश्चन है। ये यही होती है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, अब मेरी एक छोटी सी बात को समझना, यहां से समझना। ये प्लांट है और ये वापस से प्लांट का बच्चा है, जाइगोट या सीड। प्लांट से दूसरा प्लांट होना है। क्या? एक प्लांट से दूसरा प्लांट होना है। इस दूसरे प्लांट में फर्टिलाइजेशन कुछ यहां पर हो रहा है, यहां पर फर्टिलाइजेशन कुछ यहां पर हो रहा है। इस फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या चीजें तुमको चाहिए? गैमीट्स। क्या चाहिए? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब शुरुआत हो रही है कि इन इवेंट्स को कितने पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले आया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले की कंडीशन को क्या कहा गया? यहाँ से आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा इवेंट? फर्टिलाइजेशन इवेंट। मेहंदी, शादी, प्री शादी इवेंट, प्री वेडिंग, प्री वेडिंग इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और मेहंदी वेहंदी वाला जो इवेंट होता है वो सब शादी के पहले होता है ना, हल्दी मेहंदी, राइट। और अब शादी के दिन दैट इज फर्टिलाइजेशन। और शादी के बाद वाले इवेंट्स ये कौन सा बताइए? नहीं बता सकते। पोस्ट फर्टी, जैसे वो अंगूठी वाला, इतना मैं यार समझदार हूँ यार। एक अंगूठी वाला होता है, नहीं एक और होता है वो जो दूध में फूल डाल करके, हाथ डाल करके अंगूठी खोजने वाला, नहीं जानते? अभी हमारा मौका है और क्या यार, क्या यही करते रहेंगे? आपने भी शादी नहीं की? पूरी जिंदगी तुम लोग को पढ़ाया है, ठीक है, तो क्या करते हैं? टाइम तो निकल ही आएगा। देख रहे हो? पढ़ाते इनको सब पता है। एक छुट्टी तो हुई।
कितनी छुट्टी होगी? एक महीने एक दिन की। एक दिन यार, एक महीना क्या करेंगे? एक दिन की भी छुट्टी लेके क्या करेंगे? बारात जाने के टाइम चले कि चाह रहे हैं कि मॉर्निंग क्लास हो जाए हैं? इनका हाँ तुम्हारे लिए बेटा एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। यही तो फेल ना करा मतलब आदमी जिए ना, हमारी जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। सर के फ्रेंड वाले चल जाना वहीं पढ़ा। हाँ बगल बैठना डाउट क्लियर करेंगे। चलो बहुत मजेदार बात है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? स्टैमेन। स्टैमेन को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, या हम इसी को क्या कहेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन। सभी का देखना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब ये जो स्टैमेन है, क्या है स्टैमेन? ये दो चीजों से मिलकर बना है, किससे किससे? एंथर और फिलामेंट। जो एंथर है वो ये है, एंथर, और ये फिलामेंट। क्या है? एंथर है और फिलामेंट है। अब मेरी बात को समझो। पता है नीट में क्वेश्चन क्या आया? नीट में क्वेश्चन क्या आया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जो तुम्हारा एंथर है वो फिलामेंट के किस एंड से लगा हुआ है? क्या? एंथर फिलामेंट के किस एंड से लगा हुआ है? किस टर्मिनल से लगा हुआ है? अच्छा हाँ बोलो, तेज बोलो। कोई भी चीज करीब होती है, कोई भी चीज करीब होगी, इधर देखो, कोई भी चीज करीब होगी तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा एंड? अब कोई चीज दूर होगी तो उसको क्या कहेंगे? डिस्टल एंड। देखिए जी आपके सामने एक इंक्वायरी आ रही है, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं देखूंगा, मैं थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। एक हो गई आपकी प्रॉक्सिमल एंड और एक हो गया आपका डिस्टल एंड। तो नीट में क्वेश्चन पूछा कि एंथर से फिलामेंट कौन से एंड पर अटैच होता है? प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। चलिए, पूरा फूल की शुरुआत कहाँ से हो रही है? कहेंगे यहाँ से। तो अगर तुम फूल के रिस्पेक्ट में देखोगे, किसके रिस्पेक्ट में? तो डंठल का या स्टाक का प्रॉक्सिमल एंड ये है, यही सब लोगों ने लगाया था, इसीलिए गलत हो गया था। तो किस एंड से लगा हुआ है? डिस्टल एंड। कौन सा एंड? एग्जाम में यही क्वेश्चन तो आता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, क्योंकि मैं जब फूल की बात करता हूं तो मैं थैलेमस के पास से ही हर चीज को कंसीडर करूंगा कि थैलेमस से कितना दूर। तो थैलेमस के करीब वाले एंड को क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल एंड, और इसको क्या कहेंगे? दूर वाले को डिस्टल एंड। तो एंथर डिस्टल एंड ऑफ द स्टाक या फिलामेंट से अटैच होता है स्टैमेन के। अब सवाल क्या आ सकते हैं? पिछली बार नीट में आया कि एंथर कौन से एंड पे अटैच होता है, तो क्या आपने आंसर दिया? डिस्टल एंड। इस बार नीट में क्वेश्चन आएगा और उसमें वो पूछेंगे कि जो टेपल पेटल या सेपल है वो फिलामेंट के किस एंड पर अटैच होते हैं? प्रॉक्सिमल। किस पे? ठीक है। तो अगर मैं प्रॉक्सिमल एंड की बात करूं तो ये प्रॉक्सिमल एंड पे थैलेमस है, दिख रहा है ना? इसी पे पेटल आएगा, टेपल आएगा। तो प्रॉक्सिमल एंड से थैलेमस, पेटल, अच्छा एक शब्द होता है टेपल, क्या होता है? टेपल। तो ऐसे प्लांट, ऐसे फ्लावर जिसमें पेटल और सेपल अलग ना पता चले, एक ही जैसे दिखे, तो उस कंडीशन में जो सेपल है और पेटल दोनों को कहते हैं टेपल। क्या कहते हैं? टेपल।
अब मेरी बात को समझिए कि ज़्यादातर जो एंथर होते हैं वो होते हैं बाइलोब। कैसे होते हैं? और इसी को कहते हैं, इसमें दो थीकाज होते हैं, इसी को कहते हैं डाइथीकस कंडीशन। कौन सी थीकस? डाइथीकस। मतलब ज़्यादातर जो एक एग्जांपल भी है, डी से डाइथीकस, डी से धतूरा। अच्छा, मोनोथीकस का एग्जांपल है आपका हिबिस्कस, गुड़हल। अब यहाँ पे देखते हैं, कहीं मैंने दिखाया है, बनाया है। जैसे ये यहाँ पर दो थीका है, कितनी थीका है? इस कंडीशन क्या कहते हैं? डाइथीकस। अब इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का होगा। देख रहे हैं आप विनोद? देख रहा है विनोद? ठीक है, अब एक बात को समझो। अब डाइथीकस के बाद एक और शब्द बहुत ट्रेंड में रहता है, बाइलोब। एक लोब ये है और एक लोब ये है। मतलब एक थीका में कितने लोब? दो। तो दो थीका में कितने हो गए? चार। तो टेट्रा लोब नहीं कहते जनरली थीका को जो है। तो ये कुछ इस तरीके का समझ लो, तरीके से ये भी रहा होगा अंदर। उनको आगे वाला दिखा देंगे, बना लो ना ये सब डायग्राम। लेकिन सावन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। एक सेकंड रुकना है। अब शायद दिख जाए, दिख गया। हाँ, कहीं कलर चेंज करिए। हाँ, अभी ठीक है? चलो, नेमिंग क्या करेंगे? इसको देख करके क्या करेंगे? डाइथीकस। और इसको मिला क्या कहेंगे? बाइलोब। दिख रहा है? ये देखिए, ठीक है। यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसे को बड़ा कर दीजिए। देखिए, चलिए आगे। ये जो है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन? बटरफ्लाई जैसा जो तो बना था, अभी छीनना था। इसको जो है इस तरीके से काटा गया, मतलब ऐसे ट्रांसफर सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए कि एक नॉर्मली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें वो कैसे होते हैं? तो कहेंगे डाइथीकस, बाइलोब, और एग्जांपल क्या है? धतूरा। 60% ऐसे ही होते हैं और कुछ कैसे होंगे? तो कहेंगे सर मोनोथीकस। कैसे होंगे? कुछ होंगे मोनोथीकस। और मोनोथीकस मतलब इसमें कितने माइक्रोस्पोर होंगे? तो कहेंगे सर 2 माइक्रोस्पोर होंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे? 2। और इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? तो कहेंगे सर इसमें होंगे
4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। सर नोट करिए ये सब शब्द, सब अपने आप में क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब हर लोब में कितने? 2। यहाँ पर क्या होंगे? 1 8 3 चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। समझ में आया ना? कुछ भी नहीं आया? ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक शब्द है, उसको हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। कहो तो सिखा दें, सिखा दें छोड़ दें? आज सिर्फ बायो का सेशन है। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री है सर आज। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।